हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और हैप्पी महाशिवरात्रि सबको। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पे और सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं उनका अगला कदम क्या होगा और कब होगा, क्या होगा। सो वहीं हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें पहले उनका माइंडसेट देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन पे फोकस करिए। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज गिल्ट विथ न्यू विजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे है मैच्योरिटी। What more do we have? यहाँ पे है नथिंगनेस। What more do we have? आपके पर्सन के फीलिंग्स, आइसोलेशन। और क्या है आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त? सप्रेशन। ओके, सो इस वक्त जो कार्ड्स है, आई थिंक मैनी ऑफ यू आर इनटू नो कॉन्टैक्ट। बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। देर इज़ टोटल साइलेंस आप लोगों के बीच में। देर इज़ नो कम्युनिकेशन, देर इज़ नो टॉक एंड दिस इज़ बॉदरिंग योर पर्सन। ये नो कम्युनिकेशन या साइलेंस आपके पर्सन को बॉदर कर रहा है। इट्स बॉदरिंग दैम। ठीक है। सो पहली बात मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपके साथ एक शुरुआत करनी है। चाहे आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था कुछ टाइम पहले, चाहे आपका रिश्ता सेपरेशन में आ गए हो या फॉर टाइम बीइंग नो कांटेक्ट में हो, जो कुछ भी है, दे आर ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में ओवर एंड ओवर एंड ओवर इस रिश्ते को कैसे शुरू किया जाए या कैसे एक बिगनिंग की जाए उसी के बारे में चल रही है। क्योंकि दोनों ही कार्ड्स है अबाउट न्यू विजन एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ गिल्ट। उनको गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है जो उनको खा रही है। सम थिंग्स आर ईटिंग देम अप। उनको एक नई शुरुआत करनी है, उनको एक रिश्ते की एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। बट ओवर एंड ओवर कुछ बातें हैं जो उनके दिमाग में साइकिल की तरह चलते हैं इस शुरुआत को लेकर या इस नई न्यू ब्रांड बिगनिंग को लेकर, जो इनको परेशान करती है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर। नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अब सीरियसली सोचने लगे हैं। पहले में भी ये पर्सन काफ़ी मैच्योरली या कैजुअली रिलेशनशिप को लेते थे, इतना सीरियसली नहीं लिया करते थे। हर चीज़ को कैजुअली लेना। ये पर्सन फाइनली चीज़ों को सीरियसली लेने लगे हैं, चीज़ों के बारे में सीरियसली सोचने लगे हैं, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू थिंक क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट यू। पॉजिटिवली सोचने लगे, काफ़ी मैच्योरली सोचने लगे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में कोई इतना सोच कर या इतना गिल्टी फील हो रहा है इस पर्सन को कि दे आर फीलिंग नम। दे डोंट वांट टू फील एनीथिंग। उनको जैसे कुछ भी फील नहीं करना है इस वक्त। दे जस्ट वांट टू बी। उनके थॉट्स इतना ज़्यादा उनको सप्रेस कर रहे हैं। उनके थॉट्स उनके दिमाग पे इतना ज़्यादा असर डाल रहे हैं कि एक वक्त पे जाके ये पर्सन नम हो जाते हैं, ये कुछ सोच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम। मैच्योरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये पर्सन नॉट जस्ट एज अ पर्सन, ये पर्सन इमोशनली भी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। मे बी ये पर्सन इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इस पर्सन के अंदर और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव है और वो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को बहुत ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल ग्रो करा रहा है, जो कि आपसे कनेक्ट करने में मदद करेगा। इस पर्सन को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करना पड़ा है आपसे दूर रहकर, अपने थॉट्स को, अपने पैशन को, अपने प्यार को दबाना। एंड उसके वजह से ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नम फील करने लगे हैं। दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग आइसोलेटेड। जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता बन सकता था विद दिस न्यू विजन, मे बी आपने ट्राई किया इस रिश्ते को एक मौका देना। इस रिश्ते आपने इस पर्सन को ट्राई किया इन तक पहुंचने का, इनसे बात करने का, चीज़ों को ठीक करने का, बट दे रिजेक्टेड योर ऑफर एंड नाउ दे आर फीलिंग गिल्टी। ठीक है। उनको हर चीज़ के बारे में गिल्टी फील हो रहा है। दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, अलोन, अकेला, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं।
सो दिस इज़ फ्रॉम ओशोज एंड डेक। ये सारी चीज़ें हमने पिकअप की है एंड ओवरऑल इज़ द साइलेंस एज आई टोल्ड यू। सी लवर्स है नीचे, दिस पर्सन लव्स यू, मुझे लगता है वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, बट दे आर स्टक। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कि अगला कदम क्या होगा इस पर्सन का, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन हील हो रहा है, एज आई टोल्ड यू इमोशनली काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं ये पर्सन, मे बी बिकॉज ऑफ देयर ओन थाट्स, मे बी इन्होंने आपको चीट किया या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनको आपके बारे में हो गई थी एंड जिसकी वजह से हर्ट हुए थे, बट नाउ देयर इन दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी जहाँ पे ये हील हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हीलिंग अगर हो रही है तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि पर्सन बहुत ही जल्द एक्शन लेंगे। व्हाट मोर डू वी हैव? 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं, बोल्ड, ब्यूटीफुल, एबेंडेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसके पास सब कुछ है। दे सी यू एज यू हैव एवरीथिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली वो अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं। ओके, उनका डार्क साइड, उनका शैडो साइड जो उनको इस रिश्ते से दूर कर रहा है, जो आप दोनों को दूर कर रहा है बेसिकली, वो उसको फेस कर रहे हैं और वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। एंड जब इंसान अपने शैडो साइड को फेस कर लेता है, अपने बुरी जो शक्ति अपने हमारे अंदर एक बुरा पर्सन भी होता है, एक अच्छा पर्सन भी होता है। ओके, एंड वो बुरा पर्सन हमें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे रीच करने से रोकता है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग दैट शैडो साइड ऑफ देम जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहा था। नाउ वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं विद टाइम। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? दे वॉन्ट टू अप्रोच यू क्योंकि दे सी यू इन दिस ब्यूटिफुल लाइट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटिफुल। सी काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, वर्कआउट करना चाहते हैं। दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट। अगेन द शैडो साइड इज़ कमिंग अप। मुझे लगता है ये पर्सन को समझ आ चुका है कि उनकी ही गलती है, उन्होंने ही इस रिश्ते पे काम नहीं किया है। अब उनको काम करना चाहिए, उनको इस एफर्ट्स वो डालने के लिए रेडी हैं। आई सी देम बीइंग रेडी टू take any sort of action for you. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द मजिशियन के साथ है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी इज़ दिस पर्सन फीलिंग एट लॉस। उनको लग रहा है कि कुछ बहुत ही कीमती इन्होंने खो दिया है। दे हैव एवरीथिंग बट दे डोंट हैव यू। इस तरह की फीलिंग आ रही है जिसकी वजह से ये नोइंगली अनोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये पर्सन अभी कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू ऑफर समथिंग। दे आर वो सोच रहे हैं क्या, कैसे, कब, इसके बारे में सोच रहे हैं। द फूल है विद द किंग ऑफ कप्स। एक बात इस पर्सन को समझ में आ चुकी है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे और कोई भी चीज़ इनको आपसे दूर नहीं रख पाएगी, नो मैटर हाउ हार्ड दिस पर्सन ट्राइज। ये पर्सन कभी कभार आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। दे शो एज इफ आई डोंट केयर, मुझे कुछ लेना देना नहीं, बट नाउ दे आर रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विथ यू विद दिस फुल एनर्जी ओवर हियर। बट ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। सो व्हाट नेक्स्ट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक? ओके, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ अच्छा वक्त बिताना। दे वांट टू रिट्रीट, दे वांट टू रिकनसाइल। अगर थर्ड पार्टी थी तो दे विल चूज़ यू बिकॉज किंग ऑफ कप्स ये आपके लिए एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू, वेरी मच सीरियस। किंग ऑफ कप्स को एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि व्हाट ही वांट्स एंड इमोशनली ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड होता है। ही इज़ नॉट अ प्लेयर, ही इज़ नॉट नॉन कमिटल पर्सन। ये जो भी है ये पर्सन आपको अपना फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे अभी। व्हाट मोर, क्या अगला कदम होगा? मे बी आप दोनों सेलिब्रेट करो या एक टाइम साथ टाइम स्पेंड करो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद द 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को इस हर्ट से, इस पेन से, इस बुरी फेस से निकालना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ गिल्टी। वो इस 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी से खुद को निकालना चाहते हैं एंड दे वांट टू हैव दिस इमोशनल फुलफिलमेंट विथ यू। उनको पता है कि अगर उनको कोई हैप्पी कर सकता है रियलिटी में तो वो आप हो, अगर उनको कोई हैप्पीनेस दे सकता है तो वो आप हो, इमोशनली अगर कोई उनको सेटिस्फाई कर सकता है तो वो आप हो। ओके, एंड नाउ योर विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज। ओके, और क्या कमिंग टूवर्ड्स यू? नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, नाइट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है
और एक अच्छी बात है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, दिस आर बोथ ऑफ दीज नाइट्स आर मूविंग फास्ट टूवर्ड्स यू, ठीक है। विथ पैशन विथ लव ये पर्सन आ रहे हैं टू एक्सप्रेस टू यू। मे बी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स काफ़ी लोग अपने पर्सन से बात करोगे, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, रशिंग टूवर्ड्स यू, एंड आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। एज आई टोल्ड यू अगेन दिस शैडो साइड, ये जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन या जो भी फेज चल रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी था आपके इस पर्सन और आपके रिश्ते के, एंड वही हो रहा है। ओके, दैट इज़ क्वाइट एग्जैक्टली हैपनिंग। व्हाट मोर डू वी हैव? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, द हर्मिट है विद द 4 ऑफ कप्स, वर्गो है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे बहुत श्योरली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे सुलह करने की या इनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, तब इस पर्सन ने आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, आपके प्यार को इग्नोर किया, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट कि उन्होंने तब आपको इस तरह से दूर नहीं करना चाहिए था अपने आप से, एंड वो चीज़ उनको हिट कर रही है बार बार। सो इन विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ मैसेज, अ कॉल, और ये या हो सकता है आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो, यू नो, फिजिकली मीटिंग हो आप दोनों की, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सो लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइस। आपके लिए इस सिचुएशन में क्या एडवाइस है, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ कम्युनिटी विथ द थिंकिंग वुमन। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, रिश्ता आप दोनों का है, इट्स नॉट आपके पर्सन का ही सिर्फ नहीं है या आपका ही सिर्फ नहीं है, या आप दोनों का है, एंड यू शुड बोथ रियलाइज़ दैट। मुझे लगता है आप दोनों रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको भी अपने साइड से एफर्ट्स डालने चाहिए। जब ये पर्सन आएंगे और आपको कुछ ऑफर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आई थिंक अगर पास्ट में कुछ इतना बुरा सिचुएशन नहीं था तो गिव इट अ चांस। टीम वर्क की तरह आपको काम करना है। गॉडेस ऑफ द मून, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपको, क्या आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए, क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ट्रू हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगा जब आप इस पर्सन को चांस दोगे। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट वी हैव द गार्डन एंड द गेट। मुझे लगता है राइट नाउ आपके सामने सारी खुशियाँ है, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके पास मे बी आप खुद को एक क्रॉस रोड पे पाओगे, आपको लगेगा कि मैं ये करूँ या ये करूँ, मुझे इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, मुझे दूर जाना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। एंड देयर विल बी अ चॉइस, और चॉइस आपका होगा। यू विल हैव द चॉइस टू गो इन द गार्डन और टू बी इन साइड द गेट। अगर आप गार्डन तक जाते हो या गार्डन गेट को क्रॉस करके गार्डन में जाते हो, आपके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये पर्सन का प्यार है। और अगर आप गेट के अंदर रहते हो, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ठीक है, यू विल बी ऑल अलोन बाय योरसेल्फ, बट फिर भी आपको हैप्पी रहना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो या अभी हम लोग कुछ लव नोट्स नहीं, लव स्क्रोल्स देखते हैं। आज बहुत टाइम हो गया लव स्क्रोल्स नहीं देखे, लेट्स सी। ओके, पहला हमारे पास लव स्क्रोल है, डू यू मिस मी। तो ये पूछ रहा है आपको कि क्या आप इनको याद करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप इनका पहला और आखिरी प्यार हो। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी शादी होगी, तो दे आर वेरी श्योर कि आप दोनों की शादी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वी आर श्योरली मेंट टू बी, तो आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए ही बने हो। नेक्स्ट है यहाँ पे लव यू टू, तो ये भी आपसे प्यार करते, तो दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू। नेक्स्ट हमारे पास है वांट टू मैरी यू, सो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माई पेरेंट्स विल लव यू, तो अगर पेरेंट्स का कुछ इशू था तो आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स आपको पसंद करते हैं। और लास्ट मैसेज हमारे पास है टेक द लीड, तो मे भी ये पर्सन चाहते हैं, ये यूनिवर्स चाहता है कि आप इस सिचुएशन में लीड लेके इनसे बात करें, बट मुझे तो लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन का ही मैसेज कॉल आपको आ जाएगा इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।